हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड, हाउ योगा हील्स। और उसके अंदर कॉर्टिसोल, स्ट्रेस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला हार्मोन कॉर्टिसोल के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। तो वो उसके इफेक्ट क्या होते हैं कॉर्टिसोल के, और वो आदमी के दिमाग को कैसे प्रभावित करता है। जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है दिमागी, वो हमारे अंदर डिप्रेशन पैदा करता है, आदमी निराशा की ओर चला जाता है। और उसके बाद में उसके अंदर काफी चेंजेस आता है, हार्ट पर असर पड़ता है उसका। ये हार्ट अटैक वाला जो चित्र है, हार्ट पर भी असर पड़ता है। और उसके बाद में ब्रेन स्ट्रोक, सीधा दिमाग के अंदर भी वो स्ट्रोक होता है और दिमाग के ऊपर बुरा असर पड़ता है और आदमी की डेथ हो जाती है। अंदर वो के अंदर थम जाती है और उसकी डेथ होती है। तो ये सारे रीजंस जो है ये कॉर्टिसोल हार्म के हैं। इसके बाद वो कल पढ़ा, ये लास्ट था। which can lead to change in mood, especially to feelings of depression। निराशा की तरफ चला जाता है आदमी, डिप्रेशन की ओर चला जाता है। यह हमने कल पढ़ा था। We are coming to next paragraph. Fortunately, body has a natural counterbalance, the fight or flight response। हमारे शरीर अपने आप एक प्रकार का प्रतिरोध क्षमता होती है, काउंटर बैलेंस होती है। या तो हम बीमारी से लेंगे या उससे हम भागिए, लड़ो या भागो, तो दो रेस्पॉन्स होते हैं। तो भागे तब भी हमारे अंदर एक प्रकार का रिलैक्शन हो जाएगा, तो उसको कहलाता है कॉल्ड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अपने आप ही वो प्रतिरोध पैदा करता है, पैरासिम्पैथेटिक, जो हमारे तनाव को दूर करता है। उत्तेजित स्थिति में शरीर को शांत करने वाला जो स्नायु तंत्र है हमारा नर्वस सिस्टम, वो को अपने आप उसको कंट्रोल करता है। और रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स, तो तनाव कम करने की जो अटूट प्रक्रिया हमारे शरीर की, रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स, ये अपने आप प्रारंभ हो जाती है। ऑटोमेटिक हमारे शरीर में रेजिस्टेंस क्षमता होती है, प्रतिरोध क्षमता होती है। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे शरीर का स्नायु तंत्र है, जो हमारे शरीर के अंदर उत्तेजित स्थिति में को शांत करने की कोशिश करता है, वो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। कब? व्हेन द थ्रेट और स्ट्रेसर स्ट्रेस देता है, थ्रेट देता है, तनाव करता है, वो पास और एंडेड, वो जो खत्म हो जाता है तब वो एक्टिवेट हो जाता है। बट इट कैन ऑल्सो बी कॉन्शियसली एक्टिवेटेड बाय डीपनिंग द ब्रीथ। वो तो प्राकृतिक रूप से शरीर करता ही करता है, लेकिन हम अगर चाहें तो हम अपनी ब्रीथ, हमारी सांसों को डीपनिंग करके, प्राणायाम करके, ये ब्रीदिंग होता है प्राणायाम, एंड बाय रिलैक्सिंग द स्केलेटल मसल्स, जो हमारे मांसपेशियां हैं, स्केलेटल मांसपेशियां, हड्डियों से जुड़ी हुई वो मांसपेशियां, उनको हम क्या करें, उनके तनाव को हम रिलैक्स करेंगे दोनों चीजों से, ब्रीथ से एंड बाय रिलैक्सिंग द स्केलेटल। कुछ योग से, प्राणायाम से। योग भी इस प्रकार के हैं, कुछ जो बाह्य योग है वो इस प्रकार के हैं कि हम वो सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, कॉन्शियसली एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसके बारे में हमें मालूम पड़ जाता है कि हम ऐसा कर, है ना, अपनी मर्जी से हम इस प्रकार का सिस्टम विकसित कर सकते हैं, तो तनाव को खत्म कर दें। व्हेन एक्टिवेट, हम एक्टिवेट करेंगे उस चीज को, द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम लॉ, ये शब्द जो आ रहा है बार बार, द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये हमारे शरीर को प्राकृतिक रूप से तनाव को, उत्तेजना को शांत करने वाला एक स्नायु तंत्र, नर्वस स्नायु तंत्र होता है। स्नायु तंत्र वो जब एक्टिवेट होता है तो वो क्या करता है, लोअर्स ब्लड प्रेशर, हमारे जो रक्तचाप है उसको लोअर कर देता है, हार्ट रेट, हृदय की गति, एंड रेस्पिरेशन, द पेस ऑफ द ब्रीथ, एक नॉर्मल ले आता है उसको। ब्रीथिंग जो बढ़ जाती है बहुत अधिक, उसको लोअर कर देता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और क्या होता है, डाइजेशन एंड एलिमिनेशन,
दोनों चीज, हमारा पाचन तंत्र भी अच्छा होता है और जो ये मल तंत्र है हमारा, उत्सर्जन तंत्र, एलिमिनेशन, हमारे शरीर की स्वच्छता होती है, मल मूत्र त्याग एलिमिनेट कर। तो दोनों सिस्टम आर अलाउड टू बी स्टिमुलेटेड, इन दोनों तंत्रों में स्टिमुलेशन हो जाता है, इन दोनों में स्टिमुलेट करना मतलब होता है वो उसको एक्टिवेशन, है ना, स्टिमुलेशन, एक प्रकार से उत्तेजना उसके अंदर पैदा हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाते हैं वो दोनों। हाँ, तो ये दोनों जो अपने तंत्र हैं, उत्सर्जन तंत्र और दोनों, वो काय के द्वारा, हमारे स्वयं के अभ्यास के द्वारा उसको स्टिमुलेट कर देते हैं। एंड ब्लड इज फ्री टू ट्रेवल टू द डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, ग्लैंडुलर एंड इम्यून सिस्टम्स। और जो हमारे रक्त के अंदर जिसमें कोलेस्टेरॉल बढ़ जाता है, जो थक के जमने वाली जो प्रॉब्लम कल पढ़ा था हमने, कोलेस्ट्रॉल ब्लड के अंदर गाढ़ापन आना, वो ठीक हो जाता है, अब नॉर्मल हो जाता है ब्लड प्रेशर भी। और जब ब्लड ट्रेवल करना शुरू कर देता है बॉडी में, ट्रेवल तो किस किस पार्ट्स को ट्रेवल करेगा, तो ऑर्गन को ट्रेवल करेगा, तो द डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, हमारा जो जनन तंत्र है, जो संतान उत्पत्ति होती है उस पार्ट को, ग्लैंडुलर, हमारी ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड्स यू नो, ग्रंथियां, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, रिलेटेड टू बायोलॉजी है, ये हमारे जीव विज्ञान से रिलेटेड चीजें, ग्लैंडुलर, है ना, जो अंतःस्त्रावी स्त्रावी ग्रंथियां हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न हाउस पैदा करती है और हमारे शरीर को संतुलन बना के रखती है। हमारी कुछ 5-6 ग्लैंड्स हैं अलग अलग स्थानों पे, और उनका संबंध भी हमारा स्ट्रेस से, तनाव से। अगर हमारा तनाव बढ़ा तो वो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां डिफरेंट प्रकार के हार्मोन्स डेवलप करना शुरू कर देती है। तो ग्लैंडुलर एंड इम्यून सिस्टम, जो हमारा प्रतिरोध क्षमता वाला जो सिस्टम है, तंत्र है, वो वहाँ ब्लड जाना शुरू कर देता है और शरीर के अंदर एक प्रकार से संतुलन आना शुरू हो जाता है। सिस्टम्स नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, और वो हमारा एक दीर्घकालीन हमारा जो शरीर का स्वास्थ्य है उसके लिए आवश्यक है, वो सिस्टम शुरू हो जाता है। इन द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स हमारा शांत करने वाला, रिलैक्स करने वाला, है ना, शरीर के तनाव को कम करने वाला, कम करने की प्रक्रिया, रिलैक्स इज ऑल्सो नॉन एज द रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज। जो हम शरीर को रिलैक्सेशन देते हैं, तनाव कम करने के लिए हम आराम देते हैं तो वो क्या चीज होती है, इट इज नॉन एज द रेस्ट एंड रिन्यू। हम लोग अगर लगातार कोई काम करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, थकाने वाला काम करते हैं, तो एक समय बाद हमको लगता है कि हम बहुत थकान आ गई और हमारी बॉडी को आराम की आवश्यकता है। तो जो हम आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, तो हमारे शरीर में एक रिन्यूअल हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे हमें फिर से स्वास्थ्य प्राप्त हो गया है, एक नवीनीकरण हो गया है, रिन्यूअल हो गया है। ये रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज, व्हेन द बॉडी हैज द टाइम एंड रिसोर्सेज टू हील द बॉडी, बॉडी को हील करना, चाहे वो चोट वाला मामला हो चाहे थकान वाला हो, उससे उसको आराम मिल जाता है। द बॉडी एंड टू रेस्पॉन्ड टू इलनेस, और यहाँ तक कि अगर रोग है तभी उसके अंदर भी सुधार हो जाएगा। ऑब्वियसली बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, टाइम एंड डेप्थ ऑफ द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स, वही तनाव कम करने वाली जो प्रक्रिया है उससे हमको राहत मिल जाएगी, बीमारी से भी मुक्ति मिलेगी, बीमारी में भी उसका लाभ मिलेगा। वी नॉट ओनली अलाउ अवर बॉडी टू रिकवर फ्रॉम इलनेस एंड डिजीज, और हमारा शरीर अपने आप अपनी प्रतिरोध क्षमता से, अपनी इम्यूनिटी से, इम्यूनिक सिस्टम, चाहे हम दवाई लें नहीं लें तब भी हमारा शरीर वापस ठीक होता है। जैसे जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, वो जनरली हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होते, अगर पेट है तो बात अलग है, पालतू है तो हम उनको दिखाते हैं डॉक्टर को। बाकी जो प्रकृति में विचरण करने वाले जंतु हैं, पक्षी हैं, उन लोगों का इम्यून सिस्टम खुद ही उनके अंदर रोग, उनमें भी रोग होते हैं, उनको भी चोट लगती है, लेकिन वो अपने शरीर के अंदर ही इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं, प्रतिरोध क्षमता डेवलप कर लेते हैं अपने रेस्पॉन्स द्वारा, अपने रिलैक्सेशन द्वारा, कि वो ठीक हो जाते हैं। तुम लोगों को देखा होगा बंदर
भी लेटते हैं, लोटते हैं, अपने हाथों को इधर से उधर करते हैं। मर्कटासन नाम का जाने वो बंदरों से लिया हुआ है। वो अपने हाथों को फैलाते हैं, व्यायाम करते हैं, जंप लगाते हैं, आराम करते, शरीर को जितना चाहिए उतना आराम देते हैं, शरीर जितना काम में लेना होता लेते हैं। तो वो उनके अंदर एक प्रकार की इम्यूनिटी डेवलप करता है। तो ऑटोमेटिक उनके अंदर जो इलनेस है या डिजीज है वो रिकवर हो जाती है। सो हमारी बॉडी के अंदर अपने आप रिकवरिंग और फ्रॉम इलनेस की पावर है। बट वी आल्सो प्रैक्टिस प्रिवेंटिव मेडिसिन। इसके साथ साथ हम लोग प्रिवेंटिव मेडिसिन भी लेते हैं, बीमारी से बचने के लिए, बीमारी को रोकने के लिए दवाई भी लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कोई पर्टिकुलर उपचार लेने से हम ठीक हो जाएंगे। बाय अलाउिंग द बॉडी टू परफॉर्म ऑल इट्स एसेंशियल मेंटेनेंस टास्क्स, बाय अलाउिंग द बॉडी, हमारे शरीर को हम अलाउ कि हम सारे जो आवश्यक टास्क है, हमारे सारे आवश्यक कार्य हैं, वो हम मेंटेन करें, बनाए रखें। हम लोग मेडिसिन भी लेते हैं। लेकिन योग, जिसके लिए चैप्टर चल रहा है पूरा, योगा एम्फेसिस योगाज एम्फेसिस यहाँ से शुरू हो रहा है। योगा किस पर एम्फेसाइज करता है? योगाज एम्फेसिस, योगा का जो बल है, योगा का जो दबाव है हमारे ऊपर, पर योग के द्वारा जो हम पर बल दिया जा रहा है कि हम क्यों योग का प्रयोग करें। योगाज एम्फेसिस ऑन लॉन्ग डीप ब्रीदिंग, ये प्राणायाम, प्राणों का लंबा आयाम, प्राणायाम का संधि विच्छेद होता है प्राणों का आयाम, उसको एक्सटेंड करना। हम जितने लंबी सांस लेते हैं उतना हमारा जीवन बढ़ता है। कहते हैं जितनी कम सांस लेंगे हम उतना लाइफ बढ़ती है। जल्दी जल्दी सांस लेना, क्योंकि सांसों की एक निश्चित संख्या हमें दे रखी है, ऐसा कहा जाता है कि हमारे जीवन को निश्चित संख्या में सांस मिली हुई है। अब हम उन सांस को जल्दी खत्म करें या देर से खत्म करें। तो लंबी सांस लेना वो हमारे जीवन को बढ़ाता है, डीप ब्रीदिंग। इसलिए प्राणायाम में वो कुंभक है ना, पूरक, कुंभक और रेचक 3 प्रक्रिया होती है। पूरक द्वारा अंदर लेते हैं, कुंभक द्वारा अंदर रोक के रखते हैं, और रेचक द्वारा वापस धीरे धीरे करके उसको छोड़ते हैं। ये प्राणायाम की प्रक्रिया होती है और डीप ब्रीदिंग कहलाती है। एंड कॉन्शियस रिलैक्सेशन, और हमें जिनके बारे में मालूम है कि हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं, बॉडी कॉन्शियस है उसके बारे में, सतर्क हैं, सचेत हैं, उस प्रकार रिलैक्सेशन क्या है? एक्टिव्स द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड प्रमोट्स इट्स रेस्ट एंड रिन्यू। ये दोनों मिलकर के हमारी बॉडी को रेस्ट देते हैं और रिन्यू करते हैं। रिन्यू फंक्शंस होता है, ये वाला फंक्शन प्रमोट्स इट्स रेस्ट एंड रिन्यू फंक्शंस। In fact, a recent study has shown, इसके ऊपर वर्तमान में अभी हाल में जो स्टडी हुई है वो ये बताती है कि योगा टू डिक्रीज द लेवल ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, योगा टू डिक्रीज करता है, लोअर करता है, नीचे उतारता है लेवल ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन, जो हमारे शरीर में तनाव उत्पन्न करने वाला जो हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसको नीचे करता है, उसकी मात्रा को कम करता है इन द ब्लड। द मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ योगा, मेडिटेशन, ध्यान का अभ्यास, एकाग्रता का अभ्यास, मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ योगा हेल्प टू रिड्यूस द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द माइंड टू स्ट्रेसर्स। किधर ध्यान दे रहा है हमारा दिमाग, किधर रेस्पॉन्स कर रहा है? स्ट्रेसर्स की तरफ, उधर ले जाने में कमी करता है ध्यान। हम तनाव पैदा करने वाली चीजों की तरफ जाना कम करते हैं। एंड टू लेसन, कम करना, लेसन, मेकिंग लेस द इंटेंसिटी ऑफ द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, उसकी इंटेंसिटी को भी कम करता है कि हम फाइट और फ्लाइट का रेस्पॉन्स दे रहे हैं, या तो हम उससे लड़ रहे हैं या भाग रहे हैं, उस सभी से दूर मेडिटेशन इन सब से दूर हमको ले जाता है। एक अलग ही प्रकार से हमारा जीवन होता है, वो ध्यान वाला
या योग वाला जीवन है। और ये बीमारियां और फाइट और फ्लाइट और इस प्रकार के जो तनाव पैदा करने वाले या तनाव कम करना, सारा क्षेत्र ही बदल जाता है। एंड योगा आल्सो टीचेस अस टू सी पोटेंशियल स्ट्रेसर्स एज चैलेंजेस। और फिर क्या होता है, योग हमें ये चीज सिखाता है कि जो स्ट्रेसर्स हैं, वास्तविक स्ट्रेसर्स, उनसे हमें चैलेंज करना सिखाता है। चैलेंजर्स रादर देन थ्रेट्स, वो हमको डरा नहीं सकते, बल्कि हम उनको चुनौती देते हैं कि हम उनसे लड़ेंगे, बीमारी से लड़ेंगे। ये जो स्ट्रेसर्स हैं, बीमारी का कारण स्ट्रेसर है, उनसे लड़ेंगे। तो हमें ये एक प्रकार से शक्ति देते हैं, उनसे हम लड़ सकते हैं, चैलेंज दे सकते हैं, रादर देन थ्रेट्स। ये हमको डराते नहीं है। इनेबलिंग वन टू अवॉइड द स्ट्रेस रेस्पॉन्स, और उस आदमी को योग्य बनाता है, इनेबल करता है योग वन टू अवॉइड द स्ट्रेस रेस्पॉन्स एंटायरली। जो स्ट्रेस का रिस्पॉन्स है उसको बिल्कुल ही अवॉइड करता है, वो उधर ध्यान ही खत्म करता है, उसका स्ट्रेस की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं जाता है, तो असर ही नहीं करेगा उसके ऊपर। नॉट ओनली डज योगा's एबिलिटी टू एक्टिवेट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यही नहीं है, रिड्यूस स्ट्रेस एंड अलाउ द बॉडी टू हील इटसेल्फ, और बॉडी को अलाउ करता है अपने आप को ठीक करने के लिए। बट द प्रैक्टिस ऑफ योग आल्सो इम्प्रूव्स द बॉडीज इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटीज। एक्चुअली वो बाहर से स्ट्रेस को अलाउ भी नहीं करेगा, अलाउ द बॉडी टू हील इटसेल्फ, एबिलिटी डेवलप करेगा to एक्टिवेट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, रिड्यूस स्ट्रेस एंड अलाउ द बॉडी टू हील इटसेल्फ, नंबर वन। बट द प्रैक्टिस ऑफ योगा आल्सो इम्प्रूव्स, विकसित करता है हमारे शरीर में द बॉडीज इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटीज। हमारी बॉडी में इनहेरेंट है हमारे शरीर के अंदर उपलब्ध है। मैंने बताया जैसे पशु पक्षियों में होता है, वो अपने आप खुद को हील कर लेते हैं। तो जो हमारी इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है, स्वयं शरीर के अंदर ही इस प्रकार की क्षमता डेवलप करता है कि वो हमारा शरीर को हील कर ले, ठीक कर दे उसको, चाहे बीमारी से, चाहे चोट से या रोग से। द इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग एंड कंप्रेसिंग, ये क्या है, योग के मुद्राएं हैं जो कल मैंने बताया था। आई थिंक इट्स हियर। unable to find it now, but ये जो इन्वर्टिंग ट्विस्टिंग ये लिखा हुआ ना, ये सारे आई जस्ट फाइंड आउट, ट्राई टू फाइंड आउट फॉर यू। ये जो योग की मुद्राएं हैं, बाह्य योग, ये दिस योगास, ये बॉडी को क्या कर रहे हैं, या तो उसको इधर खींच रहे हैं या उधर खींच रहे हैं, इन्वर्ट कर रहे हैं या ट्विस्ट कर रहे हैं, इधर मोड़ रहे हैं। ये जैसे पूरे शरीर को इस मुद्रा में कर दिया, इसको इधर कर दिया, ये इसको ये ट्विस्ट कर रहे हैं। तो ये सब क्या मुद्राएं जो है ना, बॉडी को क्या कर रही है, इन्वर्ट कर रही है, अंदर तक खींच रहे हैं या ट्विस्ट कर रहे हैं। ये ताकत लगा के इसको मोड़ रही है, ये भी पूरा इन्वर्ट कर दिया है, ये ट्विस्ट कर रही है, ये मर्कटासन कहलाता है, मर्कटासन। तो ये क्या कर रहे हैं, ये बॉडी को या तो खींच रहे हैं या उसको ट्विस्ट कर रहे हैं या उसको ताकत से मोड़ रहे हैं। ये सब चीजें क्या है, ये बॉडी के अंदर क्षमता पैदा करने वाली चीजें हैं जो हमारे शरीर को क्या करती है, इन्वर्ट करती है। ये इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग एंड कंप्रेसिंग, इधर से उधर मोड़ना, इन्वर्ट करना, कंप्रेस करना, दबाना शरीर को, है ना। कई प्रकार के योग है जैसे, तो वो क्या करते हैं, दैट अकर इन योगा पोस्चर्स। योगा की जो मुद्राएं हैं, योगा पोस्चर्स, वो हमारे शरीर के अंदर एनहेंस करती है, बढ़ाती है, इंप्रूव करती है द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड,
एंड बॉडी फ्लूइड्स, दोनों चीज को बढ़ाती है, इंप्रूवमेंट करती है, एनहेंस द सर्कुलेशन, शरीर का जो रक्त का संचरण व्यवस्था है उसको बढ़ाती है, और बॉडी का फ्लूइड जो है, शरीर के अंदर जो भी पदार्थ है उनको शरीर में आगे इधर इधर उधर पहुंचाती है, जहां पर नहीं पहुंचे हैं, जिस ऑर्गन को वो सप्लाई नहीं हो रही है प्रॉपरली, उन उन स्त्राव की या उन ब्लड की, वहां पहुंचाती है। ये योगा के स्टेट्स करते हैं ये काम, इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग, कंप्रेसिंग। इसलिए योग के 5 7 10 ऐसी मुद्राएं अपने को नियमित करना चाहिए। दिस इंक्रीज द सर्कुलेशन, नॉट ओनली दिस इंक्रीज इन सर्कुलेशन, ये जो सर्कुलेशन के अंदर जो वृद्धि होती है वो क्या करती है, नॉट ओनली इम्प्रूव द बॉडीज एबिलिटी to deliver the materials needed to allow healing to take place, जिस जगह लगी हुई, पाँव में लगी हुई और पाँव में उस जगह ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच रही तो घाव ठीक नहीं होगा। जैसे अपना घुटने नीचे के पार्ट है हड्डी के वाला, यहाँ में मांस बहुत कम पेशियां होती है, तो वहां पर से सप्लाई होती है ब्लड की, वहां अगर छोड़ तो बहुत टाइम लगता है अंदर। तो ये हम नियमित व्यायाम करने से वो चीज वहां पड़ेगी। Also activates the lymphatic system to maintain normal functioning of the immune system। ये lymphatic system जो है ना, ये भी हमारी बॉडी से रिलेटेड चीज है। वहां पे पहुंचेगा वो श्वेत रक्त कणिकाओं से युक्त रंगहीन द्रव पदार्थ जो शरीर के ऊतकों को साफ करके रोग मुक्त कर देता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम, ये हमारा WBC, व्हाइट ब्लड कार्पोस्कल्स से जुड़ा हुआ शब्द है, मैंने कहा ना ये, तो वो भी वहां पहुंचता है। कहां देख रहे थे, मेंटेन नॉर्मल फंक्शनिंग, एबिलिटी टू डिलीवर मटेरियल्स, healing to take place, but also activate the lymphatic system to maintain normal functioning of the immune system and inflammation responses। inflammation, दर्द कम करना, inflammation system, सूजन या दर्द। तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये क्या है, WBC है, श्वेत रक्त कणिकाओं से युक्त एक रंगहीन द्रव पदार्थ है जो शरीर के ऊतकों को साफ करके रोग मुक्त कर देता है, शरीर के जो टिश्यूज हैं उनको साफ करता है। WBC भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए जितना RBC होता है। लाल रक्त कणिकाएं भी इतनी महत्वपूर्ण है जितनी श्वेत रक्त कणिकाएं, शरीर के अंदर बीमारी खत्म करती है, और जो सूजन वगैरह हो जाती है चोट लगने से उसको बहुत जल्दी ठीक करती है। वहां तक पहुंचता है वो, क्या है, ये फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड। ब्लड के साथ फ्लूइड भी होते हैं कुछ, RBC WBC, ये नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। योगा पोस्चर्स आल्सो इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ, नियमित रूप से योगा की प्रैक्टिस करने से हमारी मांसपेशियां उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। रामदेव जी को देखा होगा तुम लोगों ने, तब पावरफुल आदमी है, अच्छे अच्छे पहलवानों को अखाड़ा में वो उछाल के फेंक देते हैं। तो कारण क्या है कि मसल्स में ताकत आती है, नियमित व्यायाम करने से उनकी मसल्स बहुत स्ट्रांग हो जाती है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मसल्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, उनके अंदर जो स्टिफनेस होती है वो खत्म हो जाती है, जो कठोरता होती है ना, स्टिफनेस, जोड़ों के अंदर जो टाइटनेस होती है वो कम खत्म हो जाती है, और बॉडी पूरी फ्लेक्सिबल हो जाती है, बड़ी उनके अंदर एक प्रकार से लचक लचक बढ़ जाती है। एंड रेंज ऑफ मोशन, वही कहलाएगा रेंज ऑफ मोशन। कई लोग डायरेक्ट सीधे जमीन पर सीधे बैठ भी नहीं सकते, कुछ लोग कुर्सी पे बैठ के खाना खाते हैं, कुर्सी पे बैठ करके नहाते हैं, कुछ जगह नीचे बैठ करके वो शौच नहीं कर सकते क्योंकि उनके हाथ पांव मुड़ते भी नहीं है, तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। ऐसे उनकी मसल्स क्या होती है, हार्ड हो जाती है, हार्डन, स्टिफनेस बोलते हैं उसको। तो वो इसलिए होती है कि वो नियमित व्यायाम नहीं करते, इसलिए मसल्स के अंदर हमेशा मूवमेंट, रामदेव जी बराबर से मूवमेंट कराते हैं अपने से, हाथों को ऊपर नीचे ये करना, वो नीम से ऐसा करना आवश्यक है। तो ये मसल्स का जो फिजिकल मूवमेंट है उसके अंदर मदद करता है, और वो क्या है, योगा के पोस्चर्स हैं, ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हीलिंग, प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिजीज। मस्कुलोस्केलेटल, स्केलेटन क्या होता है, हमारा जो ये हड्डियों का ढांचा है ना, कंकाल तंत्र,
उसका और मसल्स मांसपेशियां, इन सभी से जुड़ी हुई बीमारी, चाहे वो हड्डियों से जुड़ी हुई है चाहे मांसपेशियों से। मस्कुलोस्केलेटल डिजीज सच एज आर्थराइटिस, वो हड्डियों से और मांसपेशियों से जुड़ा विषय। आर्थराइटिस, आर्थराइटिस बहुत खराब बीमारी है। आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस का तो गठिया होता है। गठिया जिनको हो जाता है उनकी सर्दियों में बहुत बुरी हालत होती है, वो मुट्ठी बंद नहीं कर सकते, वो गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं पकड़ सकते, हैंडल नहीं पकड़ सकते, कलम नहीं पकड़ सकते, पेन नहीं पकड़ सकते, उनके हाथ ऐसे दूर दूर रहते हैं कि जोड़े ऐसे, और मोड़ेंगे तो चिल्लाएंगे दर्द से। आर्थराइटिस, गठिया। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस और खराब चीज़ है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों के अंदर बारीक बारीक छेद हो जाते हैं, हड्डियों की मजबूती खत्म हो जाती है, सड़ी हुई लकड़ी जैसे हो जाते हैं, वो बहुत पोर्स हो जाते हैं उनमें। तो ये जो बीमारियां हैं ये उनसे बचाता है हमें योग। मांसपेशियों के अंदर, मांस हड्डियों के अंदर और उनकी सप्लाई शुरू होती है फ्लूइड्स की, ये दोनों बीमारियों से बचता है आदमी। योगास एम्फेसिस ऑन डीप ब्रीदिंग, योगास एम्फेसिस शुरू में बताया था, किस पर बल देता है योगा? ऑन डीप ब्रीदिंग कंबाइंड विद बैक बैंड्स लंग कैपेसिटी एंड फंक्शन। जब हम पीछे मुड़ते हैं, व्यायाम करते हैं कुछ, पीछे मुड़ करके या अपने सीने को इस तरह फैला करके, तो फेफड़ों में डीप ब्रीदिंग जाती है, लंग्स इंप्रूवमेंट होते हैं, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, और लंग जितना ज़्यादा रहेगा, बड़ा होगा, उतनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाएगी। जिनके लंग्स सिकुड़ जाते हैं, सिगरेट पीने वालों के लंग्स, धुआं जाता है अंदर तो उससे लंग्स छोटे हो जाते हैं, तंबाकू खाने वाले को हो जाते हैं, तो उसका फंक्शनिंग कमज़ोर रहता है। प्रैक्टिसिंग योगा आल्सो एनकरेजेस वन टू लीड ए हेल्दी लाइफ स्टाइल। योग करने वाला आदमी की लाइफ स्टाइल बहुत फास्ट होती है। थ्रू डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप के लिए भी वो जागरूक रहेगा। एंड डिसिप्लिन रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन, सारी अच्छी बातें, सारी जो सकारात्मक बातें आज ही। वाइल योगा प्रोवाइड सच a strong support to the body's healing mechanisms, it is important to view yoga as an adjunct or complementary therapy, and not relied upon as the only therapy for healing diseases. कंप्लीमेंट्री थेरेपी है, ये सहायक उपचार है। हालांकि वो लास्ट में कह रहा है कि पूरा पूरा इसी पर हीलिंग के लिए विश्वास नहीं करें, रिलाई नहीं करें एज ओनली थेरेपी। केवल ओनली थेरेपी नहीं है, कंप्लीमेंट्री थेरेपी है, एडजंक्ट है, सहायक थेरेपी है। तो कुछ गंभीर बीमारी नहीं है, पूरा पूरा काम कर दे तो एक ब्लाइंडली पूरा ही इसको फॉलो नहीं करें कि हम योगा कर रहे हैं इसलिए ये बीमारी पूरी खत्म हो जाएगी। कुछ बीमारियों के मेडिसिन आवश्यक है। तो लास्ट में जाकर के कंक्लूजन इस प्रकार का है कि योगा वैसे तो हमको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर दे पूरी बॉडी को, हीलिंग मैकेनिज्म्स को। इट इज इम्पोर्टेंट टू व्यू योगा एज एन एडजंक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी, ये सहायक थेरेपी है, सहायक उपचार है हमारे लिए, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड मैनी इम्पोर्टेंट थिंग, काफी इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी आज सीखी होगी, उनका अभ्यास करें, देखें उनको नियमित से। इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस और वोकैबुलरी में डाल दूंगा, उनको देखें, नोट भी करें अपने नोटबुक्स में। ऑल द बेस्ट, गुड लक।